आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर विषय पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रमों के जरिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक इतिहास रच दिया है। सन 2022 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान का शुभारंभ किया था, तब संस्थान ने देश के कोने कोने में विभिन्न माध्यमों के जरिए 15,000 कार्यक्रम करने का संकल्प किया था। परंतु संस्थान ने नए भारत निर्माण की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरे एक वर्ष में 55,000 कार्यक्रम आयोजित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पूरे वर्ष में हुए आयोजनों के जरिए तकरीबन 10 करोड़ लोगों तक जन जागरूकता फैलाने में इस संस्थान ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है। इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में संस्थान से जुड़े 15 लाख से अधिक भाई बहनों ने अपने सहयोग की उंगली लगाई है। इस अभियान में शक्ति और ऊर्जा भरने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू आईं तथा यहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसे प्रोत्साहित किया। बहुत दिन के बाद इस इंद्र सभा में कुछ समय बिताने का मुझे बाबा ने बुलाए हैं, इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही 9 फरवरी को ही ओम शांति रिट्रीट सेंटर में उपस्थित होकर बेटियों और महिलाओं के अभियान को धार देने के कार्यक्रम का आगाज किया। मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत करीबी से जानती हूँ। मैं इसको अपना घर समझती हूँ, मेरे बाबा का घर समझती हूँ। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सपत्नीक संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड पहुंचकर अपनी शुभकामनाएं दी। सही शिक्षा, सही सोच, सही ज्ञान ही हमें ताकत दे सकता है। देश में बढ़ते जल संकट को रोकने तथा लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना जल जन अभियान के जरिए भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ मिलकर पूरे देश में जागरूकता चलाने का संकल्प लिया। इसे आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड से 16 फरवरी को विशाल कार्यक्रम आयोजित कर इसका आगाज किया गया। जल शक्ति मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विशाल अभियान में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली उपस्थित हुए और उन्होंने भरोसा जताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा। ब्रह्मा कुमारी से मेरा ये संबंध इसलिए भी खास है क्योंकि स्व से ऊपर उठकर समाज के लिए सर्वस्व समर्पित करना आप सभी के लिए आध्यात्मिक साधना का स्वरूप रहा है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, नामचीन कवि मनोज मुंतशिर और उदयपुर के महाराज कुमार लक्ष्य राज सिंह ने भी शामिल होकर उत्साहवर्धन किया। और आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहता हूं कि मुझे अपना समझिए और मेहमान करके मत बुलाइए, नहीं आएंगे, हमें अपना समझ के बुलाएंगे, बार बार आएंगे हम और सही काम के लिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी अपने सारा पानी जितना भी यूटिलाइज्ड वाटर होता है उसको रिसाइकल करके वापस रीयूज करने का सिस्टम अपने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी। पर प्रतिदिन 20 लाख लीटर पानी को जो है शुद्ध करके वापस उपयोग करने का काम जो है इन्होंने अपने यहाँ कर रखा है। मुझे लगता है कि आप सब इतने बुद्धिजीवी हैं कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पानी और जिंदगानी वैसे तो किताबों में पर्यायवाची के तौर पे नहीं लिखा जाता, लेकिन सिनोनिम है एक दूसरे का, तो आप इसको पर्यायवाची मान के जिए। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने अपने हजारों सेवा केंद्रों के जरिए कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए।
इस अभियान में मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए कल्पतरु प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 3,530 कार्यक्रम आयोजित कर 16 लाख पौधे रोपे गए तथा इसके संरक्षण का संकल्प कराया गया। इसके साथ ही मेडिकल प्रभाग द्वारा 6,172 प्रोग्राम आयोजित हुए, जिसके जरिए 6 लाख लोगों को सर्वांगीण स्वास्थ्य की जानकारी दी गई तथा 3,85,880 लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। इसके साथ ही ग्राम विकास प्रभाग द्वारा शाश्वत यौगिक जैविक खेती तथा आत्मनिर्भर किसान अभियान के जरिए 9,481 कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 21 लाख किसानों को इससे जोड़ा गया। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान के युवा प्रभाग ने देश भर में 1,228 छोटे बड़े आयोजनों के जरिए रक्तदान से लेकर व्यक्तित्व विकास का प्रयास किया, जिसमें 31 लाख युवाओं ने सहभागिता की। यदि बात करें यातायात एवं परिवहन प्रभाग की, तो इस प्रभाग ने पूरे देश में क्रांति ही ला दी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 1002 मोटरसाइकिल रैली, कार रैली तथा साइकिल रैली के जरिए 10 लाख लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला प्रभाग द्वारा कुल 1,888 कार्यक्रमों के जरिए 4,69,000 महिलाओं ने शरीक होकर इतिहास रच दिया। यह तो केवल कुछ आंकड़े हैं, लेकिन संस्थान ने अपने विभिन्न प्रभागों जैसे शिक्षा प्रभाग, मीडिया प्रभाग, खेलकूद प्रभाग, धार्मिक प्रभाग, न्यायविद प्रभाग, सुरक्षा प्रभाग, शिपिंग एवं एविएशन प्रभाग, आईटी प्रभाग, कला एवं संस्कृति प्रभाग, प्रशासक सेवा प्रभाग, स्पार्क प्रभाग, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग समेत अन्य प्रभागों के जरिए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हजारों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस पूरी संकल्पना को साकार करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी और राजयोगिनी बीके जयंती, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, राजयोगिनी बीके संतोष और राजयोगिनी बीके शशि, महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष राजयोगी बीके करुणा तथा संस्थान के कार्यकारी सचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय की मुख्य भूमिका रही। यह तो एक वानगी भर है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही अपने मकसद में कामयाब होंगे। ओम शांति।